मैं वो हूँ जो तुम्हारे अंदर हूँ, मैं तुम्हारे अंदर का शैतान हूँ। ये बात जो एक कैदी ने बोली थी रशिया के। सही, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ये आस्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जो रशिया के अंदर परफॉर्म हुआ था आज से 1940 के अंदर। सही, 1940 के अंदर परफॉर्म हुआ था। अब चलिए कहानी को देखते हैं, सब छोड़ें। 1940 की बात है कि रशिया ने एक दवाई बनाई और उस दवाई का मैं आपको मकसद बता देता हूँ क्या है। दवाई का मकसद था कि किसी भी इंसान को 30 दिन तक जगाना। और दवाई का दूसरा मकसद क्या था, क्योंकि जाहिर सी बात है जंग चल रही थी, तो जाहिर सी बात है हर बंदे को जागना पड़ रहा था, कोई सोता नहीं था। बहुत कम लोग, अगर कोई सो रहा है तो एक जाग रहा है, एक सो रहा है तो एक जाग रहा है, तो ऐसा चलता था। और जंगें होती थी, महीनों जंगें होती थी, तो जागना पड़ता था वहाँ पे। तो रशिया ने एक ऐसी दवाई वहाँ पे जो है बनाई जो इंसान को जो है 30 दिन तक जगा सकती है, सोने नहीं देगी। सही, तो अब जो है ये दवाई बनाने के बाद जो है जब रशिया ने दवाई बना ली अपनी, सही इंजेक्शन रेडी कर लिया अपना, इसके बाद जो है इसको एक्सपेरिमेंट करना था। अब जाहिर सी बात है रशिया अपने सोल्जर पे तो ये काम नहीं करेगा। उसने क्या करा, कुछ कैदियों को लिया। अब जाहिर सी कैदी जो है आसानी से अवेलेबल थे। कैदियों को उन्होंने बोला कि हम जो है आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, अस्लीप एक्सपेरिमेंट हम आपके जिस्म पर करेंगे। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, सही, तो हम आपको जो है फ्रीडम दे देंगे। जबकि ये एक झूठ थी, यानी कि एक झूठी बात थी, ये कोई फ्रीडम नहीं देने वाले थे ये लोग। सही, तो ये फ्रीडम देने का बोल दिया था। बहरहाल उन्होंने जो है हाँ कर दिया। 5 कैदी थे टोटल, उन्होंने हाँ कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक कमरा जो है बनाया अपना, और उसके बाद पूरा एक कमरा रेडी किया। कमरे के अंदर जो है पूरा फुली पैक किया उस कमरे को ना। फिर उसके अंदर एक माइक लगाया, एक स्पीकर लगाया उनसे बात करने के लिए और उनकी आवाज़ें सुनने के लिए। 30 दिन का खाना रखा और उसके साथ एक गैस भी उस कमरे में छोड़ी जो उनको जो है एडिक्टेड रखेगी उस दवाई के, यानी कि वो जो उन्होंने इंजेक्शन लगाया उसमें। सही, अब जो इन 5 कैदियों को उस कमरे में ले जाया गया और गेट बंद कर दिया गया। अच्छा, उस दौर में वीडियो का कोई सीन नहीं था, तो जाहिर सी बात है कोई वीडियो में मौसूल नहीं हो रही थी। अब एक्सपेरिमेंट जो है स्टार्ट हुआ। सही, उन 5 कैदियों को जो इस कमरे में ले जाया गया और कमरा बंद कर दिया गया। अब जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। अब डे 1 कोई प्रॉब्लम नहीं, हंसी खेली जो है बिल्कुल मस्त होकर जो है गुजरा। सही, दूसरा दिन भी 3 दिन स्टार्ट के जो है बहुत अच्छे गुजरे। यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट जिन्होंने वो इंजेक्शन बनाया था वो ये समझ रहे थे हम लोग कामयाब हो गए, अब जो हम 30 दिन तक जो है आराम से किसी भी इंसान को जगा सकते हैं। पर चौथे दिन जो है ना कुछ अजीब से हॉरिफिक टाइप के जो है ना सिचुएशन क्रिएट हुई। क्या हुआ कि वो लोग जो है ना चिल्लाना शुरू हो गए, अजीब से जो है ना आवाज़ें निकालना शुरू कर दी उन लोगों ने। अजीब सी, बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की आवाज़ें जो उन्होंने निकालना शुरू कर दी। चौथे दिन ये हुआ, उन्होंने पहले तो सोचा कि हम गेट खोल देते हैं, चेक करते हैं जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट करना था तो उन्होंने वो गेट ओपन नहीं किया। गेट के अंदर ही उनको रहने दिया, नहीं उस कमरे के अंदर ही रहने दिया। हालांकि खाना मौजूद था वहाँ पे, कुछ खाने की कोई मौसूल नहीं थी, कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ आवाज़ें आ रही थी, ना किसी से बात हो पा रही थी ना आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब 5वें दिन भी यही सिचुएशन रही, 7वें दिन, 6ठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन जो है ना एक अजीब सी एक कैफियत जो है अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल जो है चुप। सही, कोई आवाज़ नहीं। अब जो है साइंटिस्ट जो है वो सोच रहे हैं कि जो है ये क्या हो रहा है, आवाज़ ही नहीं आ रही अंदर से, कोई क्यों आवाज़ नहीं आ रही। तो उन्होंने जो है अपने माइक लिया और स्पीकर के जरिए अंदर अनाउंसमेंट करवाई, क्या आप लोग कोई सुन सकते हैं। मैं हाँ सुन सकता हूँ, अंदर से आवाज़ आई, हाँ सुन सकता हूँ। अजीब। उसके बाद बिल्कुल खामोशी। फिर एकदम जो है ना चीखने की आवाज़ आई, एकदम चीखने की आवाज़। तो सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो रही थी, हाँ बिल्कुल शांति, बिल्कुल जो है ना। उसके बाद दोबारा चीखने की आवाज़, फिर चीखने की आवाज़ें बढ़ती गई, फिर दोबारा चीखने की आवाज़। सही, अच्छा जी, ये हुआ 12वें दिन अंदर से एक आवाज़ आई। एक बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा चीख रहा था, उसमें से जो एक कैदी था बहुत ज़्यादा चीख रहा था। उसके जो ना वोकल कोड जो अंदर गले के अंदर होती है हमारी वोकल कोड, चीखने की वजह से फट गई और उस बंदे की जो है ना उसी वक्त वहाँ पे मौत भी हो गई। सही, तो 12वें दिन जो है एक बंदे की वहाँ पे मौत हो गई। 13वें दिन भी जो है अजीब सी जो है हॉरिफिक वहाँ पे कहानी होती रही। सही, अजीब सी आवाज़ें, एनीथिंग आप अंदाज़ा नहीं करेंगे, ऐसी ख़तरनाक आवाज़ें। और जाहिर सी बात है बहुत हॉरिफिक टाइप की जो आवाज़ें आ रही थी वहाँ से। तो 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, 17वें दिन, सही, उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि हम जो है गेट खोल लें। 17वें दिन जो है साइंटिस्ट ने अनाउंसमेंट करी और हम जो है
अंदर आ रहे हैं। सही, अच्छा जी। अब ये जैसी अनाउंसमेंट हुई है तो पीछे से कैदी की आवाज़ आई है चीखने की, एकदम चीखने की आवाज़ आई। तो साइंटिस्ट ने बोला हैं ये लोग ज़िंदा हैं, 4 अभी भी ज़िंदा हैं। सही, साइंटिस्ट को 17 दिन जो है अंदाज़ा हुआ कि 4 कैदी अभी ज़िंदा हैं, एक जो है वो मर चुका है, उसकी वोकल कॉर्ड जो है फट चुकी है। सही, 17 दिन को ये चीज़ अंदाज़ा हुआ। अच्छा जी, अब ये अंदाज़ा होने के बाद जो उन्होंने फैसला किया हम जो है गेट नहीं खोलने, हमने अनाउंसमेंट तो कर दी लेकिन हम गेट नहीं खोल लें। सही, अच्छा जी। उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, नाम मुझे उनका ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने क्या करा, सिंपल वो जो गैस थी ना जो वहाँ पे कमरे में जो छोड़ी जा रही थी उसको जो बंद करवाने का बोला। तो उस गैस को जो है उन्होंने स्टॉप कर दिया, वहाँ से जो है गैस जाना बंद कर दिया और नॉर्मल जो ऑक्सीजन होती है ना वो उस कमरे में जाने दी। सही, जब वो ऑक्सीजन उस कमरे में गई तो ऐसी चीख पुकार मची कि जो है बस पूरा कमरे में आवाज़ें, अजीब किस्म की हालतें जो है वहाँ पे होना शुरू हो गई। सही, और जैसे ही वो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि जो है हम गेट खोलकर अंदर आने वाले हैं। ये 19वें दिन की बात है कि गेट खोल के अंदर आने वाले हैं हम। सही, तो पीछे से आवाज़ आई, आई नीड गैस, आई नीड गैस, आई नीड गैस। समझ रहे हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी कि एक बंदा होता है ना जब वो कोई ज़्यादा नशा कर ले तो उसका एडिक्टेड हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना वो जितने भी कैदी थे वो भी उसके एडिक्टेड हो गए थे गैस के। सही, 12 ठीक 20वें दिन साइंटिस्ट ने फाइनली फैसला कर लिया कि वो जो है अंदर गेट खोल के जो है अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वहाँ पे। बहरहाल उन्होंने 20वें दिन जो है गेट वहाँ का खोल दिया और अंदर गए तो कुछ ढांचे होते हैं ना, ढांचे टाइप के। सही, वो लोग जो है अपने ही गोश्त जो है खुद खा रहे थे, अपने ही गोश्त जो है खुद खा रहे थे। सही, अब वो गोश्त खा रहे हैं, कुछ 15 के करीब जो सोल्जर वो उसी रूम के अंदर आगे खड़े हुए थे। तो एक जो कैदी था ना उसने एक सोल्जर पे जो है हमला कर दिया। तो चारों के चारों कैदी जो है ना उस सोल्जर पे चले, 3-4 जो है बचाने के लिए आगे बढ़े तो उनकी भी जान चली गई। यानी कि 5 कैदियों ने जो है 4 कैदियों ने जो है 5 सोल्जर की जान भी ले ली उसी वक्त। सही, ये 21वें दिन की बात हुई। ठीक, यानी कि 21वें दिन जो है 15 सोल्जर जब अंदर जाके देखा उन्होंने तो उनको जो है एक कैदी ने जो है हमला किया उस पर और फिर वो 4 जो कैदी थे ना उन्होंने 5 सोल्जर को जो है वहीं पे शहीद कर दिया। तो कहने का मतलब सिंपल इतना है, इतनी जान उनके अंदर मौजूद थी जब भी वो खा रहे थे। तो इससे इस दौरान जो है ना एक कैदी अगले दिन एक सोल्जर ने गुस्से में आके जो है एक कैदी को मार दिया, गोली आके जो है मार दी डायरेक्टली ना, उसके सीने पे आके लगी तो वो उसी वक्त जो है मर गया। सही, अब बचे 3 कैदी। अब वहाँ के साइंटिस्ट ने फैसला किया, अब जाहिर सी बात है उनका एक्सपेरिमेंट तो हो गया नाकाम, तो अब इनको जो इलाज के लिए भेजते हैं। तो उन्होंने इलाज के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल उनको रेफ़र कर दिया, हॉस्पिटल भिजवा दिया उस कमरे से निकाल के। सही, बहरहाल जैसे ही भिजवाया सही तो वहाँ पे डॉक्टर के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। ये बात 23वें दिन की हुई। ठीक, डॉक्टर को हमला किया, डॉक्टर को जख्मी कर दिया थोड़ा सा। सही, डॉक्टर जब एक कैदी का चेकअप कर रहे थे तो क्या हुआ कि सिंपल उसकी भी जो है ना वहीं पे पड़े पड़े मौत हो गई। सही, क्या हुआ कैसे हुआ मौत उसकी, लेकिन उसकी मौत हो गई क्योंकि जाहिर बात है उनको गैस नहीं मिल रही थी। और मरने के बाद तक उस कैदी ने क्या बोला, आई नीड गैस, आई नीड गैस। आई होप मेरी बात आपको अच्छी समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं डायरेक्टली 26वें दिन पे। अब 26वें दिन जो है ना एक साइंटिस्ट ने बोला इनको जो है ना दोबारा हम जो है कमरे के अंदर शिफ्ट करते हैं क्योंकि ये लोग वहाँ हॉस्पिटल में जो है सही नहीं रह पा रहे, इनको हम दोबारा जो है गैस इनको देते हैं, फिर देखते हैं क्या जो है होता है इनके साथ। सही, अच्छा जैसे ही जो है कमरे की तरफ इनको लेकर आया, हॉस्पिटल से रेफ़र किया था, जो फिर रेफ़र करने के बाद जो दोबारा इनको लेकर आया वहाँ पे कमरे की तरफ, तो कमरे के अंदर जैसे ही लेके गए, कमरे को बंद किया और फिर दोबारा गैस उसके अंदर एंटर कर दी जो उन्होंने गैस जिसके एडिक्टेड थे। उसके बाद तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी, 2 कैदी बचे थे, कोई खुशी की इंतहा नहीं थी। लेकिन फिर एक अजीब सीन हुआ। क्या हुआ, 27वें दिन एक कैदी की और मौत हो गई। सही, कैसे हुई नहीं पता, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी जो है उसकी भी मौत हो गई। अब बचा एक। 28वें दिन जो है ना एक साइंटिस्ट तंग आ गया, बोले अब यार ये वो नहीं, अब मैं जो है इनको छोड़ दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। सही, वो उसने क्या करा, सिंपल गया गेट के पास, गेट खोला और अंदर गन उसके सामने रख दी। तुम मुझे बताओ तुम कौन हो। सही, गोली मारने वाला था, उसने उससे पूछा तुम कौन हो और तुम्हारा क्या मकसद है, ऐसा कुछ उसने पूछा साइंटिस्ट ने ना उससे। तो उसने बोला
मैं वो हूँ जो तुम्हारे अंदर हूँ, मैं तुम्हारे अंदर का शैतान हूँ। बस ये कहने की देर थी, साइंटिस्ट ने जो है गोली चला दी। यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था जो आई होप आपको जो अच्छे तरीके समझ में आया होगा। सही, ये एक क्रीपी पास्ता के तौर पे जो इंटरनेट पे पब्लिश हुआ है। अभी जो आपके सामने इस वक्त इमेज भी आ रही है इसकी, देखें ये इमेज है। रशियन स्लिप एक्सपेरिमेंट आपके सामने इस वक्त मौजूद है। ये क्रीपी पास्ता के तौर पे मौजूद है, लेकिन विकिपीडिया पे भी इसकी ऑफिशियल फाइल जो है मौजूद है आपके पास। सही, क्रीपी पास्ता क्या होता है? कुछ चंद कहानियाँ ऐसी इंटरनेट पे चल रही होती हैं जो रियल भी होती हैं, फेक भी होती हैं, लेकिन दुनिया में से जो 50% लोग बोलते हैं कि ये फेक कहानी है और 50% लोग बोलते हैं ये रियल कहानी है। जबकि विकिपीडिया इसको अप्रूव कर रहा है, तो यानी कि ये रियल कहानी है। सही, तो आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छे तरीके समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट में लाजमी मुझे कमेंट करिएगा। और तो वीडियो का एंड करते हैं। कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। से अल्लाह हाफिज़।